Hello everyone, welcome to my YouTube channel Technical Asif, and in this video we are going to do class 11 chapter 1 कंप्यूटर सिस्टम ओवरव्यू है ना। कंप्यूटर साइंस क्लास 11 का कुछ MCQ क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन और ट्रू फॉल्स क्वेश्चन हम लोग क्लास 11 चैप्टर 1 का इस वीडियो में देखेंगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना है समझ के हम लोग इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल तो आप सब्सक्राइब किए ही होंगे, लाइक ज़रूर करें। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ द मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर सिस्टम का मेन मेमोरी कौन सा है इसमें। ये बेसिक चैप्टर है क्लास 11 का। इससे एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन और एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन आता है। फंडामेंटल क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से आता है क्लास 11 में। तो इस चैप्टर से मार्क्स आपको 100% लेना ही लेना है। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाओगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को एक बार सुन भी लोगे तो यू विल बी डेफिनेटली बेनिफिटेड। सो मेन मेमोरी देखो, कंप्यूटर का एक रैम होता है, एक प्राइमरी मेमोरी होता है, एक सेकेंडरी मेमोरी, दो होता है कंप्यूटर का, प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी एक्चुअली मेन मेमोरी होता है कंप्यूटर का। और प्राइमरी मेमोरी के अंदर दो मेमोरी होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी दैट इज रैम और अनदर वन इज रोम दैट इज रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए CD, DVD, इंटरनल हार्ड ड्राइव, ये सारा जो आपका है ये क्या है, आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है या फिर इसको सेकेंडरी मेमोरी बोलेंगे। लेकिन रैम आपका क्या है, रैम एक आपका मेन मेमोरी है। तो करेक्ट आंसर अगर आप देखोगे यहाँ पे, इफ यू फाइंड द करेक्ट आंसर यू कैन सी द करेक्ट आंसर इज D, रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। विच कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर कनेक्ट्स द प्रोसेसर टू द हार्डवेयर टू द अदर हार्डवेयर। अब कौन सा ऐसा कंप्यूटर का पार्ट है, कंपोनेंट है जो प्रोसेसर को अदर हार्डवेयर से जोड़ता है। मतलब प्रोसेसर को अदर हार्डवेयर से, मतलब जो प्रोसेसर कंप्यूटर में जो लगा हुआ है उसको अदर हार्डवेयर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर से जोड़ता है। तो यहाँ पे सिस्टम बस 2 का A, सिस्टम बस इज रेस्पॉन्सिबल टू कनेक्ट द प्रोसेसर टू द अदर हार्डवेयर। तो सिस्टम बस का ये काम होता है, 2 का A होगा आंसर। उसी तरह थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन इसमें से कौन है। देखिए, रैम तो मेमोरी है, रोम भी मेमोरी है, हार्ड ड्राइव सेकेंडरी मेमोरी, लेकिन प्रोसेसर क्या है आपका, ब्रेन है। क्योंकि CPU के अंदर प्रोसेसर होता है, वही प्रोसेसर को ही बेसिकली हम लोग CPU बोलते हैं, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ना। और वो आपके उसमें क्या होता है, प्रोसेसर लगा होता है। ठीक है, दैट इज नथिंग, इट इज CPU। तो करेक्ट आंसर 3 का A। व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल कौन सा प्रोग्राम करता है। कीबोर्ड, सॉफ्टवेयर, माउस, हार्डवेयर। देखिए, हार्डवेयर तो फिजिकल पार्ट हो गया, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर। कीबोर्ड तो कीबोर्ड हो गया टाइप करने के लिए, माउस सेलेक्ट करने के लिए है ना, मेनू ओपन करने के लिए राइट क्लिक करके। लेकिन सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है, कंट्रोल करना। 4 का करेक्ट आंसर होगा C, दैट इज सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल द कंप्यूटर सिस्टम। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड। अब ये फिजिकल कंपोनेंट जो होता है कंप्यूटर सिस्टम का उसको हम लोग हार्डवेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, फिजिकल कंपोनेंट जो होता है कंप्यूटर सिस्टम का उसको हम लोग हार्डवेयर बोलते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर 5 का क्या होगा, B। ठीक है, बाकी ALU, CPU, सॉफ्टवेयर ये सब अलग है। हार्डवेयर जो होता है वो फिजिकल कंपोनेंट होता है कंप्यूटर सिस्टम को, जिसको हम लोग टच और फील कर सकते हैं। ठीक है, और सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिसको हम टच फील नहीं कर सकते। इसका काम क्या होता है, इसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और कोड होता है जो क्या करता है, कंट्रोल करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर। लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम इज वन ऑफ द सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, मेन सॉफ्टवेयर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन मेजरमेंट ऑफ यूनिट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। अगर कंप्यूटर की मेमोरी की बात करें तो इसमें से कौन सा ऐसा कॉमन मेजरमेंट यूनिट है। तो यहाँ पे आप देखिए, कॉमन मेजरमेंट यूनिट की अगर हम लोग बात करेंगे 6 का, तो यहाँ पे हम लोग देखिए बाइट भी है, टेराबाइट भी है, गीगाबाइट है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बाइट्स को, या आप 6D आप यहाँ पे देखिए गीगाबाइट भी लिख सकते हैं, टेराबाइट भी। लेकिन हम लोग मोस्ट मेजरमेंट के लिए ज़्यादातर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए GB में भी देखते हैं और बाइट्स में भी देखते हैं। IQ तो होगा ही। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है, चलिए इसको हम रहने देते हैं कमेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपोनेंट दैट यूज टू बोथ रीड एंड राइट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपोनेंट दैट यूज टू बोथ रीड एंड राइट। रीड और राइट दोनों कौन करता है, तो यहाँ पे 7 का करेक्ट आंसर बी होगा, रैम। रैम में हम लोग रीड भी करते हैं और राइट भी करते हैं, ठीक है। इसका आंसर जो है 6 का आप अगर फाउंड करोगे गूगल में तो गीगाबाइट आपको मिलेगा, ठीक है, आप गीगाबाइट लिख सकते हैं। द CPU इज ऑल्सो नोन एज, CPU को और हम लोग क्या बोलते हैं, अभी तुरंत हम लोगों ने किया ना, CPU को हम लोग ब्रेन भी बोलते हैं, प्रोसेसर भी बोल सकते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी। तो करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। CPU आपको, प्रोसेसर को भी CPU बोलते हैं, ब्रेन को भी CPU बोल सकते हैं कंप्यूटर का, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तो है ही इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्मॉलर यूनिट of the CPU directs and coordinate all activities within it and determine the sequence in which instructions are executed, sending instruction sequence to other smaller unit। यहाँ पे बोला कहाँ CPU का वो कौन सा छोटा यूनिट है जो डायरेक्ट और कोऑर्डिनेट करता है सारा एक्टिविटी उसके अंदर का, और सीक्वेंस को भी, है ना, और क्या डिटरमाइन करता है, सीक्वेंस इन विच द इंस्ट्रक्शंस, है ना, इन विच द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड, सेंडिंग इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस टू अदर स्मॉलर। मतलब इंस्ट्रक्शंस को एक यूनिट से दूसरे यूनिट को भेजने का काम देखिए यहाँ पे CPU करता है, दैट इज कंट्रोल यूनिट का ये काम होता है। सीक्वेंस में या इंस्ट्रक्शन को एक यूनिट से दूसरे अदर यूनिट में ले जाने का काम कंट्रोल यूनिट करता है कंप्यूटर। विच स्मॉलर यूनिट ऑफ द CPU परफॉर्म और अरिथमेटिक एंड लॉजिक फंक्शन, ये तो ALU है, देखिए साफ साफ लिखा हुआ, 10 का आंसर बी होगा। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट इसका फुल फॉर्म भी है। Component of CPU which is responsible for comparing the contents of 2 pieces of data, ठीक है, 2 pieces of data के को कंपेयर करना है। तो ये देखिए लॉजिकल पार्ट है ना, ये लॉजिकल इंस्ट्रक्शन है कि आप दो डेटा को कंपेयर करें। तो ऑब्वियस है 11 का ए होगा, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर कंपेयरिंग द कंटेंट्स ऑफ 2 pieces ऑफ डेटा। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन भी ALU करेगा, कंपैरिजन, लॉजिकल कंपैरिजन भी कौन करेगा, ALU करेगा। इन ए कंप्यूटर CU स्टैंड्स फॉर, तो CU होता है कंट्रोल यूनिट, 12 का A दैट इज कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट अलॉन्ग विद कंट्रोल यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर कंबाइन इनटू अ सिंगल यूनिट इज नोन एज 13। तो ये तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्योंकि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU के अंदर ही होता है। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और एक मेमोरी यूनिट भी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ALU और CU किसका पार्ट होता है, CPU का पार्ट होता है। तो यहाँ पे करेक्ट नोन क्या होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट 13 का A। वर्ड प्रोसेसर एंड डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम आर द एग्जाम्पल्स ऑफ 14 का दैट इज B। वर्ड प्रोसेसर और डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम किसका एग्जांपल है, सॉफ्टवेयर, क्योंकि दोनों सॉफ्टवेयर है ना, डेस्कटॉप पब्लिशिंग और वर्ड प्रोसेसर। हार्डवेयर फिजिकल पार्ट होता है, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, नन ऑफ दिस तो होगा नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम, सॉफ्टवेयर का एग्जांपल होता है। अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफिनेशन याद करोगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। यूज़र हो गए हम लोग, हार्डवेयर हो गए कीबोर्ड, माउस, CPU, मॉनिटर, इन दोनों के बीच में इंटरफेस का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम सोल भी होता है कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या हुआ, लाइक MS ऑफिस, है ना, लाइक ओपन ऑफिस, MS ऑफिस, या कंप्यूटर में कोई गेम्स आप खेलते हो डाउनलोड करके, तो दैट आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर लाइक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, है ना, बैकअप यूटिलिटी, है ना। ए डिस्क फ्रैगमेंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, डिस्क फ्रैगमेंटर किसका एग्जाम्पल है, ए किसका, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, 16 का A, ठीक है। नेक्स्ट है 17, फ्लैश मेमोरी एंड ब्लूरे डिस्क आर एग्जाम्पल्स ऑफ, किसका एग्जाम्पल है, फ्लैश मेमोरी और ब्लूरे डिस्क। 17 का आंसर जो है वो होगा देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ध्यान है, फ्लैश मेमोरी और ब्लूरे डिस्क ये क्या टेंजिबल है, इसको हम लोग टच कर सकते हैं। तो एक तरह से देखा जाए ये किसका एग्जाम्पल है, हार्डवेयर, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन 18, फ्लैश मेमोरी इज अ टाइप ऑफ डैश मेमोरी, है ना। 18 का दैट इज करेक्ट आंसर इज फ्लैश मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी होता है, ठीक है। जितना फ्लैश मेमोरी हो गया, मेमोरी चिप, मेमोरी कार्ड, है ना, CD, DVD, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ये सारा सेकेंडरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी रैम और रोम होता है बस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी टैब्स विल स्टोर द डेटा और इंफॉर्मेशन परमानेंटली। अब परमानेंटली कौन स्टोर करता है यहाँ पे डेटा, तो देखिए यहाँ पे परमानेंटली रैम और कैश जो है, रैम तो प्राइमरी मेमोरी है तो आपका डेटा को परमानेंटली स्टोर करता नहीं है, कैश भी नहीं करता है, फेच करके छोड़ देता है। यहाँ पे फ्लैश मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी और हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी, तो C और D दोनों हो सकता है यहाँ पे, है ना। 19 का C और D दोनों हो सकता है, दोनों परमानेंटली डेटा को स्टोर कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी टाइप्स कैन नॉट स्टोर द डेटा और इन्फॉर्मेशन परमानेंटली। 20 का A रैम नहीं कर सकता, ठीक है, ये रीड करेगा डेटा को, परमानेंटली डेटा को स्टोर नहीं करता बल्कि ये टेम्परेली डेटा को स्टोर करता है। रैम जो डेटा को टेम्परेली स्टोर करता है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो रैम होगा। तो इस तरह का MCQ आता है, इसको आप देख लेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है डैश रेफर टू द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंप्यूटर डिस्क्राइबिंग देयर इंटरकनेक्शन एंड डिपेंडेंसी। तो ये क्या कहलाएगा, तो दैट इज नोन एज कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। इसको हम लोग बोलेंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ठीक है, तो लॉजिकल स्ट्रक्चर कंप्यूटर सिस्टम का जो इंटरकनेक्शन और डिपेंडेंसी को बताता है, तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। रैम एंड रोम आर द टाइप्स ऑफ, ऑब्वियस से आपका कैसा मेमोरी है, मेन मेमोरी। आप यहाँ पे लिख दीजिए मेन, या प्राइमरी भी लिख सकते हैं, ठीक है। मेन मेमोरी तो लिखा हुआ, मेन लिख दिया मैंने। मेन मेमोरी भी हो सकता है, लिख सकते हैं, या प्राइमरी भी लिख सकते हैं, या इंटरनल भी लिख सकते हैं। तीनों मैंने लिख दिए, मेन भी लिख सकते हैं, प्राइमरी भी लिख सकते हैं, इंटरनल भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ लिख दे रहे हैं मेन और प्राइमरी और इंटरनल। द डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। तो ऑब्वियस है अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन कौन करता है, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ALU, दैट इज अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ALU। द डैश ऑफ द CPU कंट्रोल और सुपरवाइजर द प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस। प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस 4th नंबर में, तो ऑब्वियस है कंट्रोल यूनिट होगा, क्या होगा यहाँ पे, CPU, 4th। ठीक है, कंट्रोल यूनिट ऑफ द CPU कंट्रोल और सुपरवाइजर द प्रोसेसिंग टेकिंग प्लेसेस। फिर द स्मॉल मेमोरी प्रोवाइडिंग यूनिट्स इनसाइड द CPU और कॉल्ड। 5th नंबर का अगर हम लोग देखेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे रजिस्टर्स। 5th नंबर में आप लिखेंगे रजिस्टर्स, ठीक है। तो रजिस्टर क्या है, एक ऐसा स्मॉल मेमोरी है जो यूनिट दैट प्रोवाइड यूनिट्स इनसाइड द CPU को यूनिट कौन प्रोवाइड करता है, रजिस्टर। द डैश मेमोरी इज स्पेशल हाई स्पीड मेमोरी स्टोरिंग द मोस्ट रिसेंटली एक्सेस डेटा। ये तो आपको बताना ही होगा। 6 का कैश मेमोरी बोलते हैं, ठीक है ना। कैश मेमोरी का काम क्या होता है, CACHE, ठीक है। कैश मेमोरी का काम होता है एक स्पेशल हाई स्पीड का मेमोरी होता है जो स्टोरिंग द मोस्ट रिसेंटली एक्सेस डेटा, जो तुरंत में अभी तुरंत एक्सेस हुआ उस डेटा को वो हाईली एक्सेस करता है, ठीक है। हाई स्पीड मेमोरी डेटा, ठीक है, दैट इज स्टोरिंग द मोस्ट रिसेंटली एक्सेस डेटा, जो अभी तुरंत एक्सेस हुआ उस डेटा। द पावर यूनिट ऑफ ए मोबाइल सिस्टम इज कॉल्ड, 7 नंबर का, तो उसको हम लोग बोलते हैं बैटरी। क्या बोलते हैं, बैटरी। The power unit 7 of a mobile system. The set of program necessary to carry out operations or tasks pertaining to a specific applications are called 8th नंबर का application software, ठीक है। 8 में क्या लिखेंगे हम लोग, application software बोलते हैं इसको, application software, ठीक है ना।
तो द सेट ऑफ प्रोग्राम नेसेसरी टू कैरी आउट ऑपरेशन और टास्क पर्टेनिंग टू स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए, अगर स्पेसिफिकली किसी एप्लीकेशन के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाया गया तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसको बोलते हैं। 8th नंबर। 9th नंबर में आता है यूटिलिटी प्रोग्राम, 9S सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स एंड मैनेजेस इंटरनल कंप्यूटर ऑपरेशन के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर। 9 का क्या होगा, स्पेसिफिक किसी सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर सॉफ्टवेयर बनाओगे, जैसे यहाँ लिखा पर्टेनिंग टू ए स्पेसिफिक एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और इंटरनल कंप्यूटर ऑपरेशन के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर बनता है। यहाँ पे आप लिखोगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। छोटा छोटा फिल इन द ब्लैंक्स भी आता है एग्जाम में, छोटा छोटा। यूटिलिटी प्रोग्राम्स आर ए टाइप ऑफ, यूटिलिटी प्रोग्राम किस तरह का टाइप है, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पार्ट है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी प्रोग्राम्स आर ए टाइप ऑफ, 10th का अगर आप लोग देखोगे तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस इज ए टाइप ऑफ, अब एंटीवायरस कैसा टाइप है, तो ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का टाइप है, ठीक है। इससे आपका पूरा फिल इन द ब्लैंक्स MCQ और ट्रू फॉल्स में कवर अप कर दे रहा हूँ, 1 मार्क्स से करके फुल ट्रू फॉल्स भी आता है। चैप्टर 1 का एक्सप्लेनेशन मैंने दे चुका हूँ पहले वीडियो में, आप देख सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आप लर्न कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं अपने पढ़ा हुआ 11th का कंप्यूटर साइंस के सिलेबस को। तो एंटीवायरस इज अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। विंडोज ओएस इज अ टाइप ऑफ, ऑब्वियस है आप सब जानते ही हैं, विंडोज ओएस भी किस तरह का सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। मैंने पहले बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। यहाँ पे आप लिखोगे सिस्टम, ठीक है। ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स फिनिश। अब हम लोग आगे मूव करते हैं ट्रू फॉल्स। ए कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, फर्स्ट का, तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, ट्रू। हार्डवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड प्रोग्राम दैट द कंप्यूटर यूजेस टू कैरी आउट टास्क, बाय सॉफ्टवेयर ऑल द पार्ट्स ऑफ इट यू कैन सी एंड टच, सो नोन एज पेरिफेरल। एकदम गलत बात है, सेकंड तो फॉल्स है। हार्डवेयर जो है ये हार्डवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड प्रोग्राम दैट कंप्यूटर यूजेस टू कैरी आउट टास्क, ये सॉफ्टवेयर कहलाता है, और सॉफ्टवेयर और ये जो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दैट वी कैन सी एंड टच, ये हार्डवेयर कहलाता है। ये उल्टा दिया हुआ है ना, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना, हार्डवेयर वाला सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर वाला हार्डवेयर में दे दिया, गलत दे दिया, तो ये फॉल्स होगा। द टू स्मॉलर यूनिट्स ऑफ द प्रोसेसर आर CPU एंड ALU। थर्ड बोल रहा है कि दो स्मॉलर यूनिट क्या होता है प्रोसेसर का, एक CPU होता है और एक ALU। हाँ, तो ये ट्रू बात है। आपसे बोला जाएगा प्रोसेसर का जो स्मॉलर यूनिट है वो क्या कहलाता है, CPU और ALU, तो ये ट्रू है। 3 का आंसर ट्रू होगा, ठीक है। 4th, मेन मेमोरी होल्ड्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन बीइंग प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर एंड इज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द CPU। 4th नंबर, तो ये भी आपका ट्रू है। ट्रू कैसे है, देखिए क्या बोल रहा है, जो मेन मेमोरी होता है वो डेटा इंस्ट्रक्शन बीइंग प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर। मेन मेमोरी क्या करता है, जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शन प्रोसेस होता है कंप्यूटर वो कहाँ होता है, मेन मेमोरी में, और डायरेक्टली एक्सेस कहाँ किसके द्वारा होता है, CPU के द्वारा। तो ऑब्वियसली ट्रू बात है, 4th का आंसर ट्रू लिखोगे आप। 3 का भी ट्रू, 4 का भी ट्रू, 1 का ट्रू, 2 का फॉल्स, एक ही फॉल्स अभी मिला है। 5th, ए मोबाइल सिस्टम ऑल्सो कंटेन्स ए CPU। 5th नंबर, ऑब्वियस है मोबाइल सिस्टम का भी एक CPU होता है, ये ट्रू बात है। 6th, ए मोबाइल सिस्टम वर्क्स विथ इलेक्ट्रिसिटी। 6th का नो, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो ये फॉल्स हो गया। 6 का आपका आंसर फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉनिक से, बैटरी से भी चलता है। तो मोबाइल सिस्टम वर्क्स विथ इलेक्ट्रिसिटी, फॉल्स लिखोगे 6 में। 5th में ट्रू है। 7, ए मोबाइल सिस्टम हैज इट्स ओन लिटिल पावर यूनिट। 7, यस, ये बात सही है, इसका अपना एक लिटिल पावर यूनिट होता है, किसका, मोबाइल सिस्टम का। बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है मोबाइल से रिलेटेड। तो मोबाइल सिस्टम है, अगर आपको कोई बोले उसका लिटिल पावर यूनिट होता है मोबाइल का 7 में, तो आप इसको ट्रू लिखोगे। कैश मेमोरी इज अ टाइप ऑफ, कैश मेमोरी किस तरह का मेमोरी है, टाइप है, रैम है। तो कैश मेमोरी इज अ टाइप ऑफ रैम। 8th नंबर, तो ये बात भी ट्रू है, कैश मेमोरी एक तरह का रैम ही है, ठीक है। 8th नंबर आपको ट्रू लिखना होगा। लैंग्वेज प्रोसेसर आर ए टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। 9th नंबर, ठीक है। 9th नंबर आपका फॉल्स होगा। लैंग्वेज प्रोसेसर से सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है, ये फॉल्स है। सिस्टम प्रोसेसर का पार्ट होता है लैंग्वेज प्रोसेसर,
सिस्टम सॉफ्टवेयर का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नहीं। तो 9th नंबर जो है आपका फॉल्स होगा। लास्ट 10, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये भी फॉल्स है 10 का। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है, ना कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का। सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट लैंग्वेज प्रोसेसर होता है, ठीक है। और ऊपर वाला यानी ऊपर वाला दिया हुआ था आपका जो लैंग्वेज प्रोसेसर है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट है, तो ऑब्वियसली 9 इसीलिए फॉल्स हो गया, जबकि यहाँ लिख देता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो हम लोग फॉल्स लिख दिए। और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पार्ट है, लेकिन क्वेश्चन में बोल दिया कि इज टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो फॉल्स है। तो 9 भी फॉल्स होगा और 10 भी आपका फॉल्स होगा, ठीक है। So these are the important or questions answer MCQs and fill in the blanks to false discussion of chapter 1 class 11 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन का मैंने किया। नेक्स्ट वीडियो में क्लास 11 चैप्टर 2 का मैं वीडियो अपलोड करूँगा, फिल इन द ब्लैंक्स MCQs एंड ट्रू फॉल्स। नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगा क्लास 11 का, या हो सकता है भी मैं चैप्टर 2 का एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, भी चैप्टर फंसा हुआ है, बीच में ही रुका हुआ है। शायद वेरिएबल्स का स्टोरेज लोकेशंस के बारे में डिस्कस करना है, और इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट स्मॉल प्रोग्राम्स खत्म होने के बाद मैं चैप्टर जो भी 6 पढ़ा रहा हूँ उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो आप इस चैनल में बने रहेंगे तो यू विल डेफिनेटली लर्न ऑल दिस थिंग्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें फॉर द न्यू अपकमिंग वीडियो फ्रॉम टेक्निकल आसिफ यूट्यूब चैनल। जो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।